अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाएंगे। सदारत का हल्फ उठाने के बाद ट्रंप का खिताब, कहा किसी को अमेरिका से नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। कैपिटल हिल में तकरीब हल्फ बर्दारी, नायब सदर JD वेंस ने भी हल्फ उठाया। तकरीब में दुनिया भर से मेहमान जमा, साबिक अमरीकी सदूर के अलावा इलॉन मस्क, गूगल चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग भी शरीक। इजलास में हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी, स्पीकर कौमी असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर ऐवान में आने की यकीन दहानी करा दी। साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए, और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत का कि पेशरफ्त क्या बता रहे हैं उनके। सबसे पहली बात तो ये कि क्या कमीशन बनते होने जा रहा है या नहीं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही खान साहब का मैसेज है। जुडिशल कमीशन का मुतालबा न मानने की खबरें, PTI ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है, बानी PTI ने कहा 7 दिन में जुडिशल कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात को कोई फायदा ही नहीं। तहम्मुल बर्दाश्त से मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुज़ाकरात पर हुकूमती जवाब से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। ट्वीट में कहा, मुशावरत जारी है, जुडिशल कमीशन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया। 7 जमातें अपना अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 रोज़ में जमा होंगी। इसके बाद इत्तेफाक राय से एक मौक़िफ़ बनेगा। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। ख्वाजा आसिफ बोले, PTI का मकसद एस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचना था, वो पहुँच गए, अब मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत। उधर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, हुकूमत और अपोजिशन में मैच में मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात वाहिद हल है और कोई ऑप्शन नहीं। ये तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है। चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। तो मैं ये समझ रही थी कि इन बेचारों का कसूर नहीं है। इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। अगर कोई ये कह दे कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप किसी की सिफारिश पे मिला है तो मैं इस्तीफा देके घर चली जाऊंगी। सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आ गया। पाकिस्तान को दीगर मसाइल के साथ फेक न्यूज़ का सामना है। जिनके पास बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं, वो झूठ का सहारा लेते हैं। मरियम नवाज का RDG खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा इस प्रोग्राम को स्टेज शो कहने वालों ने कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दी। किसी को सिफारिश पर स्कॉलरशिप मिली हो तो इस्तीफा देकर घर चली जाऊंगी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को जोड़ने के लिए मोटरवेज बनाए। उन्होंने KP से पंजाब पर हमला करने के लिए मोटरवेज इस्तेमाल किए। वज़ीर आला ने डिवीजन में होनहार स्कॉलरशिप का बाकायदा आगाज कर दिया। KP और बलोचिस्तान के तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप देने की ख्वाहिश। मरियम नवाज को रवायती शॉल, बलोची लिबास के तहाइफ और पोर्ट्रेट पेश किए गए। तलबा का जोश खरोश दीदनी वज़ीर आला तालिबात के दरमियान जाकर बैठ गईं। तलबा मरियम नवाज के गिरद जमा, सेल्फियां बनवाईं। एक तालिबा का वज़ीर आला को खिराज तहसीन पंजाबी नज़्म सुनाई। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल हो गया। परवाज़ों की आमदोरफ्त शुरू। PIA की पहली परवाज़ 40 मुसाफिरों को लेकर कराची से गवादर पहुंची। पहली कमर्शियल परवाज़ को गवादर उतरने पर वाटर सैल्यूट दिया गया। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पहली परवाज़ का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट पूरे मुल्क को फ़ायदा देने के लिए तैयार है।
हज 2025 की तैयारी में कोई लापरवाही कबूल नहीं। इस साल हुज्जाज को हर सहूलत यकीनी बनाई जाए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुज्जाज इकराम अल्लाह के मेहमान हैं। खिदमत और मुआवरत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। हज तैयारियों इंतजाम से मुतालिक जामे ब्रीफिंग तलब। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत हज तैयारियों से मुतालिक जायजा इजलास। मुआविनीन की तैनाती के लिए शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आज़म का गवादर एयरपोर्ट पर परवाज़ों के आगाज़ पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में मवासलाती रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। 190 मिलियन पाउंड के फैसले पर अलीमा खान का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी ने कहा है कि फैसले से पता चल गया अदलिया को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फैसले से पाकिस्तान की आलमी सतह पर जग हसाई हुई। अडियाला में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI अलकादिर यूनिवर्सिटी को सूबाई हुकूमत की तहवील में देने पर खुश नहीं। हमने कहा, मरियम नवाज आपका ख्वाब अपना रही हैं, उन्हें खुश होने दें। वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर अता ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 8 फरवरी को मुल्की तरक्की का आगाज़ हुआ। मुल्की मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। सियासत हो या खेल, हर जगह तलखियाँ कम होनी चाहिए। खुश नसीबी है चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियार समात का केस क्यों मुकर्रर नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी। जाती हैसियत में वजाहत तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जजेस कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुझे इजलास का पता ही नहीं चला, हालांकि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूँ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहां मुकर्रर होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही 2 या 3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी के मीटिंग मिनट्स मंगवा लिए। समात कल तक मुलतवी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच शोकास नोटिस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात और हुकूमत के हक में झुकाव को जाहिर किया। कोई मेंबर पार्लियामेंट मुनहरिफ हो जाए तो उसे शो कॉज नोटिस जारी करना जरूरी है। आदिल बाज़ई को डीसीट करने के खिलाफ अपील पर तहरीरी फैसला जारी। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। लिखा, इलेक्शन कमीशन हकाइक का खुद से जायजा नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का जायजा लेकर उसकी तस्दीक करता है। जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट। कहा, सरबरा नून लीग की बात को इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी जांच पड़ताल के कबूल कर लिया। फॉर्म 45 और 47 में फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समात के दौरान जस्टिस मंदोखिल के रिमार्क्स। कहा, क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? वकील हामिद खान ने कहा, यह इस अदालत की कमजोरी है कि अभी तक सो मोटो नहीं ले सकी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, हामिद साहब आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागरी का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक ईरानी जनरल ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल, 2 तरफा ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कमिश्नर कोहाट कहते हैं, कुरम में 121 साल से मसाइल हैं, अमन को नुकसान पहुंचाने वाले कामयाब नहीं होंगे। उधर काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
खुर्रम का मसला हल ना हुआ तो ANP निकलेगी। हमने जरगा भेजने की कोशिश की लेकिन रास्ते बंद हैं। सरबरा ANP अमल वली खान की बाचा खान और अब्दुल वली खान की बरसी की तकरीब से खिताब कहा, आम के लिए हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम तरीन हुकूमत, संजीदगी नाम की कोई चीज़ नहीं। कोई कोरोना वबा नहीं फैल रही, शहरी परेशान ना हो। वजीर सेहत सिंध अजरा अफजल पेट्रोहो का वीडियो बयान, कहा 100 से ज्यादा मुश्तबा केसेस में सिर्फ 7 में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना की अलामात मामूली नौयत की हैं, तमाम मरीज घर भेज दिए गए। जो अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, जो अपने आप को जानतदार कहते हैं, जो कहते हैं कि बाकी तमाम जमातें चोर हैं, सिर्फ एक ईमानदार शख्स इमरान खान है। उस इमरान खान अगर इतना ही ईमानदार था, वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया गया? फॉरेन फंडिंग केस में भी ईमानदार कप्तान और उसकी पार्टी ने स्टे लिया। उसको 14 साल की उसको सजा हो गई और हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर कोई एक बंदा कोई झंडा लेकर नहीं आया, क्यों? और वही शख्स जब 9 मई को अरेस्ट होता है तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी जाती है। एम्बुलेंसों को लोगों को आग लगा दी गई, रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी गई। मुज़ाकरात करें मगर 9 मई पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 9 मई को जो कुछ हुआ बाकायदा मनसूबाबंदी थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई को 14 साल की सजा हो गई, कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब छोड़ें, KP में भी एक भी मुजाहिरा नहीं हुआ। PTI का ऑपोजिशन अलायंस बनाने का ऐलान, असद कैसर ने कहा 1 पॉइंट एजेंडे पर ऑपोजिशन अलायंस बना रहे। इस वक्त हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चल रही। शेर अफजल मरवत बोले, कौम, सियासी कुव्वतें और पूरे निज़ाम के पास मुज़ाकरात के सिवा कोई और रास्ता नहीं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास, वज़ीर तालीम की स्कूल एजुकेशन पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा स्कूलों से बाहर 70 लाख से ज़ायद बच्चों को स्कूल में लाने का चैलेंज है। बच्चों के स्कूल छोड़ने का तनासुब हर सूरत ख़त्म किया जाए। ज़ाती फ़ायदे के लिए तमाम सैनिटर्स यकजुबां। सेनेट में अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहें और अलाउंसेस तरमीमी बिल 2025 मंजूर। सैनिटर दिनेश कुमार ने बिल पेश किया, वज़ीर कानून ने मुखालिफत नहीं की। सैनिटर समीना मुमताज़ ने कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वां तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया, कमेटी को अरसाल। उजरतों की अदायगी तरमीमी बिल 2024 भी ऐवान ने मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, वजीर बिजली किस तरह दावे कर रहे हैं कि खित्ते की सस्ती तरीन बिजली देंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम किए। पंजाब की तारीख में पहली बार तमाम भट्टों की रीमैपिंग मुकम्मल की गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल, कहा पहली बार भट्टों को QR कोड लगाए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अफगान मसले का जल्द हल निकालेंगे। वफाकी हुकूमत को अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं 2 हफ्ते के अंदर सूबाई हुकूमत का जरगा अफगानिस्तान जाएगा। वज़ीर आला KP की वज़ीर आला पंजाब पर कड़ी तनकीद। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब में कहा, जो मुँह में आता है अपने लीडर की तरह बोल देते हो। आइंदा मरियम नवाज से मुतल्लिक ऐसी गुफ्तगू की तो ज़बान खींच लेंगे। सियासी पार्टीज ने तालीमी इदारों में अपने सियासी विंग्स बना लिए। स्टूडेंट यूनियन बहाली केस में जस्टिस जमाल मुंदखेल के रिमार्क्स, कहा बार के इलेक्शन में सियासत आ गई। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियंस की वजह से तशद्दुद आया। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें सियासत में क्यों डाल रहे हैं। वफाक और फरीकैन को नोटिस जारी।
एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का दिलचस्प ड्रामा सीरियल तेरे नाल लव हो गया पसंदीदगी की बुलंदियों पर पहुंच गया। रोमांस की कहानी आगे बढ़ रही, रुकावटें भी आड़े आ रही। दबेर अपने माँ बाप का फैसला सुनकर परेशान, एक अनजान दुश्मन की मौजूदगी क्या मोड़ इख्तियार करने वाली है, ये सब जानने के लिए देखिए ड्रामा तेरे नाल लव हो गया, पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर। ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। जमीलुद्दीन के मिली नगमे सदाबहार, चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। और परवीन बाबी का सहर आज भी बरकरार। 80 की दुहाई में बॉलीवुड पर राज करने वाली अदाकारा परवीन बाबी को दुनिया से गुजरे 20 साल बीत गए।